नमस्कार साथियों, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कोचिंग चैनल एक्सीलेंस कोचिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का लेसन फर्स्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज सभी बंद है और क्लास 9th और 11th की इंग्लिश चेंज हो चुकी है, उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी थोड़ी परेशानी को कम करने के लिए हम लेसन फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो यदि आप नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी कि एक महिला का चित्र। यहाँ पे इसके जो राइटर हैं वो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जो है 1915 में उनका जन्म हुआ था और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी बराबर 99 ईयर्स वो जीवित रहे। तो खुशवंत सिंह अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और दादी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में ये जो है लेसन लिखा है और दादी का स्वभाव, दादी का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है उन्होंने कि किस प्रकार दादी से उनका लगाव रहता है और दादी का भी उनसे लगाव रहता है और अंत में किस प्रकार उनकी दादी का अंत होता है। वो सारी चीज़ें हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। इस लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ग्लॉसरी आई है, उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैं मीनिंग बताता चलूँगा साथ में, और आपकी सुविधा के लिए जो ग्लॉसरी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी एक अलग PDF बनाकर आपको प्रेषित करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमन। कैसी महिला थी? बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं पिछले 20 सालों से उनको जानता था और वह पिछले 20 सालों से उसी तरह बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। मतलब लगभग 20 वर्षों से वो उन्हें देख रहे थे, अपनी दादी को, और पिछले 20 वर्षों से वो क्या देख रहे थे कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि एक समय वहाँ युवा भी थी, यानी जवान थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट देट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको खुशवंत सिंह हमेशा से बूढ़ी ही देखते आए थे, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि मेरी दादी माँ कभी जवान भी हो सकती है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम के, जो है मेंटल पीस का अर्थ होता है जो अंगीठी है जहाँ पर अलाव जलता है, उसके ऊपर लगी हुई थी। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और दादाजी ने कैसे कपड़े पहने थे? एक पगड़ी पहनी हुई थी। टर्बन यानी होता है पगड़ी। लूज फिटिंग क्लॉथ से ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और जो दाढ़ी थी उसमें क्या था कि बड़े बड़े बाल थे, जिसके कारण उनकी चेस्ट को, उनके सीने के अधिकांश हिस्से को ढक रही थी। और वो कैसे लग रहे थे? एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल बूढ़े लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ। वहाँ इस प्रकार के आदमी नहीं लग रहे थे जिनकी कोई पत्नी होगी और चिल्ड्रन, और ना ही बच्चों के पिता लग रहे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी वो सिर्फ दादा ही लगते थे, पिता बहुत कम लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, और जैसा मेरी दादी माँ के बारे में कहा गया कि युवा और सुंदर, the thought was almost revolting. ये विचार बहुत ही घृणित कर देने वाला था। घृणित यानी कि बहुत ही, जिसके ऊपर भरोसा ना कर सके, बहुत ही हास्यास्पद। She often told us of the games she used to play as a child. वहाँ अक्सर हमसे कहती थी कि वहाँ बचपन में कुछ खेल खेला करती थी। That seemed quite absurd, जो कि हमें बिल्कुल absurd एंड बेतुके एंड undignified और महत्वहीन लगते थे। On her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हम क्या करते थे? अपनी दादी माँ की सारी बातों को इस प्रकार लेते थे जैसे कोई पुजारी कथा कह रहा हो, उस प्रकार से हम अपनी दादी की बातों को लेते थे, यानी कभी भी दादी की बातों को महत्व
नहीं देते थे, कम देते थे कि दादी जो है ये ना तो कभी जवान रही होगी, ना इनके कभी जो है अच्छे बाल रहे होंगे, ना कभी दादा जो है जवान रहे होंगे। ऐसे ही लगता था कि वो हमेशा से ही दादाजी जो है वो दादाजी ही रहे होंगे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेड एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई मैं देखता आया हूँ उसको, मेरी दादी को। जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं वो क्या होता है, उनकी कमर जो है झुकी हुई होती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं अपनी दादी माँ को हमेशा से ही छोटी, मोटी और झुकी हुई देखता आया हूँ। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पे मैं कई सालों से क्रिस क्रॉस यानी कि इधर से उधर झुर्रियाँ ही देखता है। क्रिस क्रॉस का अर्थ होता है जैसे मल्टीप्लाई का निशान या प्लस का निशान है ना, इस प्रकार के निशान, उसकी झुर्रियों के निशान उसके चेहरे पे देखता है हूँ। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बिन। नहीं, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम इस बात में आश्वस्त हैं कि वहाँ हमेशा से ही नोन हर यानी हम उसको हमेशा से ही ऐसा ही देखते आए हैं। ओल्ड यानी कि बिल्कुल बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैवन ग्रोन ओल्ड, यानी इतनी बूढ़ी देखते आए हैं कि अब और ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वहाँ पिछले 20 सालों से इसी अवस्था में है। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा ही सुंदर है। यानी वो कह रहे हैं कि वो पहले तो कभी सुंदर हमें लगता नहीं कि होगी, लेकिन वह हमेशा के लिए हमारे लिए तो सुंदर ही है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड। वो क्या करती थी, होबल्ड का अर्थ होता है लंगड़ा कर या लड़खड़ा कर चलना। वहाँ घर में सफ़ेद कपड़े पहनकर बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चलती थी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। एक हाथ तो उसका कहाँ पे रहता है, वेस्ट यानी कमर पर, ताकि वहाँ अपने कदमों को, स्टूप यानी होता है कदम, अपने कदमों को बैलेंस कर सके। और दूसरा हाथ उसका जो है रुद्राक्ष की जो माला, जिसे हम जप माला भी कह सकते हैं, उसके रुद्राक्ष के जो दाने थे उन दानों को फेरने पर ही चलता था। यानी एक हाथ से तो वो अपने बैलेंस को बनाती थी और एक हाथ से वो रुद्राक्ष की माला को फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्केटर्ड अनटेडिडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस। और उसके सिल्वर लॉक्स का अर्थ होता है कि उसकी जो बाल हैं, सुनहरे जो बालों की लटें हैं, वो बहुत ही अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी थी। कहाँ पे बिखरी पड़ी थी, उसके पेल और पुकर्ड फेस पे। पेल यानी निस्तेज, पुकर्ड यानी राक्षस जैसे चेहरे पे उसके बाल बिखरे पड़े हुए थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिएबल प्रेयर। और उसके होंठ हमेशा कैसे हिलते थे, ऐसी प्रार्थना में हिलते थे जिसको कोई सुन नहीं सकता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वहाँ बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वहाँ हमारे लिए उस प्रकार थी जिस प्रकार माउंटेन यानी कि पहाड़ों में कोई बर्फ गिर रही हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी में किसी को ठंडक का एहसास देने वाली वो हमारे लिए थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, खुले आसमान में बिल्कुल शांति देने वाली, संतोष देने वाली हमारे लिए हमारी दादी थी। यानी खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का चित्रण किया कि उनका जो है चेहरा वगैरह, झुर्रियाँ, बाल सब कैसे थे, लेकिन फिर भी वह खुशवंत सिंह के लिए बिल्कुल बहुत सुंदर थी, क्योंकि वह मन से, स्पिरिट उसकी उनकी जो है बहुत ही सुंदर थी, उनकी आत्मा में बहुत सुंदरता थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे गांव में उनके साथ छोड़कर चले गए थे और मेरे माता पिता शहर में सेटल होने के लिए गए थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वहाँ अक्सर मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बैथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वहाँ अपनी प्रार्थना बहुत ही मोनोटोनस का अर्थ होता है नीरस ढंग से गाती रहती थी। और कब गाती रहती थी, जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी, जब मुझे नहलाती थी, और वह चाहती थी कि मैं सुनूं और सुनकर उसे याद करूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, मैं उसकी आवाज़ से प्रेम करता था अपनी दादी के। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसे सीखने के लिए मैं परेशान नहीं हुआ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वह मेरी लकड़ी की जो स्लेट है,
है ना, उसको लेती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह धोकर रखती थी हमेशा, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, पीली चाक से उसके ऊपर प्लास्टर करके रखती थी, पेंट करके रखती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, एक छोटा सा जो है मिट्टी का इंक पॉट और उसके साथ में लाल का पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सभी को एक बंडल में बांध के मेरे हवाले करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टैल चपाती, अब वह मुझे किसका ब्रेकफास्ट करवाती थी, मोटी और बासी चपाती का, विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसमें थोड़ा सा बटर ने घी लगा के और उसके ऊपर शक्कर बुरबुरा के शक्कर डाल के जो है वो मुझे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम साथ में स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वहाँ अपने साथ कई सारी बासी चपाती लेकर चलती थी। किसके लिए चलती थी, गांव के जो कुत्ते वगैरह रहते थे उनको भी वो खिलाती थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट जरूर समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक उम्मीद है आप इसको अच्छे से स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।